हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप मिश्रा, मेघल सुता इंस्टीट्यूट जबलपुर से। जैसा कि आप जानते हैं, लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश 2021 की वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें प्री 24 अप्रैल को होना है। तो इस अगर हम एग्जाम की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन, या कह सकते हो आप 25 टू 30 क्वेश्चंस जो है वो मध्य प्रदेश से आते हैं। इस मध्य प्रदेश में हमको बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। जब मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की बात होती है तो मध्य प्रदेश बहुत सारे स्तरों में आपके सामने आता है। तो वहां पर छात्रों के द्वारा उसको याद करने में, उसको रटने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि हम अगर पॉइंट्स बनाए या कोडिंग भी करें तो कितनी चीजों को आप याद कर सकोगे। तो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए जो है वो एक मैपिंग सीरीज के थ्रू कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, या कह सकते हो चैप्टर्स को, आपके सामने रखा जा रहा है। उनमें सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान से। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को जो है वो राष्ट्रीय बाघ का राज्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उसी के एक प्रारूप में मैं आप लोगों के सामने ये मैप लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम इस मैप के पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को यदि मैप में कमांड, कह सकते हैं मध्य प्रदेश जो वो क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 52 जिले और 10 संभाग है। तो सर्वप्रथम आपको उसमें कमांड लानी होगी। यदि आपकी कमांड उसमें है तो बहुत अच्छी बात है, इस मैप को आप बड़े आसानी से समझ सकेंगे। यदि नहीं है तो सबसे पहले जाके आप मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, या कह सकते हो जो राजनीतिक नक्शा होता है, मैप होता है, उसको समझने का प्रयास करें, जो कि मेरे ही इसी चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। आपके यदि संभाग और डिस्ट्रिक्ट जिले क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको मेरी अगली सीरीज भी समझने में बड़ी आसानी होगी, साथ ही साथ इन मैप को भी बड़े आसान तरीके से आप याद कर सकते। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के इस पहले मैपिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आज हमने देखा है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से हैं। तो बात हम योजना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री की बात करें या किसी भी एग्जाम की, एक क्वेश्चन आपका नेशनल पार्क से बनना ही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क हमारा होता है कान्हा, याद है? ठीक है, जो कि पहला प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये बड़ा है 940 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि मंडला में स्थित है। अब बड़ा है तो बनी बात है, बड़ा वो इसलिए क्योंकि उसके बाजू में छोटा है, तब तो कंपैरिजन हो पा है। तो मंडला से ही लगा हुआ एक जिला हो जाता है आपका डिंडोरी, जहां पर हमें सबसे छोटा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 0.27 स्क्वायर किलोमीटर का है, प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो उमरिया में एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। उमरिया जो मध्य प्रदेश के पूर्वी संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक शहडोल संभाग में, जहां पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क बड़ा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बाघों का घनत्व है। यहाँ पर बाघ सबसे ज्यादा नहीं है, परंतु घनत्व में कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर अगर आप घूमने की जाएंगे तो आपको बाघ देखने को मिल जाएगा अन्य नेशनल पार्क की अपेक्षा। तो ये इसकी महत्वता होती है बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधी नेशनल पार्क। सीधी एक जिला सीधी में स्थित है, संजय गांधी नेशनल पार्क। विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क था, परंतु अब इसका हिस्सा कुछ छत्तीसगढ़ में चला गया है, तो बचा हुआ हिस्सा जो है वो सीधी जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश में रह गया। अगले नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो हमारा हो जाता है कौन सा? पन्ना स्थित पन्ना नेशनल पार्क। यह भी एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है पन्ना। अगला प्रदेश की सबसे पहली पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाने वाला शिवपुरी में स्थित माधव नेशनल पार्क। ठीक, 2018-2019 में एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है शिवपुर स्थित पालपुर कुनो नेशनल पार्क को। ये नेशनल पार्क इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गुजरात राज्य में स्थित गिर नेशनल पार्क के एशियाटिक लॉयंस को लाकर यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है, इसलिए एशियाटिक लॉयंस की दृष्टि से ये नेशनल पार्क बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि शिवपुर जिले में। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक नेशनल पार्क, जो कि आधुनिक चिड़ियाघर भी है, जिसे हम वन विहार नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। उसके पश्चात होशंगाबाद नेशनल पार्क। होशंगाबाद में स्थित जो नेशनल पार्क है उसका नाम हो जाता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है वहीं के पास, उन्हीं पहाड़ियों के बीच में भी विस्तरित है, वहां पर उपस्थित है सतपुड़ा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद हमको सिवनी में एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, जिसका नाम हो जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने सुना होगा कि मोगली नामक एक जो किंवदंती कहानी है, जो कि जंगल बुक के रूप में जानी जाती है, जिसके लेखक हुए हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो उनका वो जो चरित्र है वो कहा जाता है कि पेंच नेशनल पार्क में ही पाया गया।
थे। बीच नेशनल पार्क को इंदिरा गांधी प्रियदर्शी पार्क भी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में विस्तारित है। इसके पश्चात हमको मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक नेशनल पार्क मिलता है, जिसका नाम होता है थार, जो कि डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। पश्चिम में एकमात्र नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख हो जाते हैं 11 नेशनल पार्क। मैं आपको बता दूं, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा में स्थित है। यह निर्माणाधीन नेशनल पार्क था, 2004 में ही प्रारूप हो गया था, परंतु 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा नहीं दिया गया है, अतः ये नेशनल पार्क के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यदि इनको हम इसको इंक्लूड करते हैं तो हो जाते हैं 12, नहीं करते हैं तो हो जाते हैं 11। इन नेशनल पार्क को डिस्ट्रिक्ट के इस पे आप बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। यही नेशनल पार्क जो है वो एक क्वेश्चन और बनाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो मैं देखिए छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको टाइगर प्रोजेक्ट याद करा दूं कि टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारूप क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट PS² ठीक है, PS का स्क्वायर KB है ना। तो याद रखिएगा, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा। पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा। आप यहां से आप इसको सीक्वेंस बना सकते हो, ये पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका KB, तो K से हो जाता है कान्हा और B से हो जाता है बांधवगढ़, ठीक है। तो ये सब आसपास है। अब आंखों से आप देख लोगे तो आपको लगेगा कि पश्चिम का एक भी नहीं है, उत्तर का एक भी नहीं, क्रॉस में है। पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़। जहां ज्यादा नेशनल पार्क होंगे वहीं तो आपको टाइगर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क है। ये सभी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 6 नेशनल पार्क जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। ये एक प्रारूप हो जाता है किसका, नेशनल पार्क का, ठीक। तो आशा करता हूं कि ये मैप की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं के प्रारूप में हम मध्य प्रदेश के अन्य जो नदियां हो गई, भौगोलिक वर्गीकरण हो गए, कृषि वर्गीकरण हो गया, वन का प्रारूप हो गया, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जो नदियां हो गई, फिर उसके बाद उसके किनारे बसे हुए शहर हो गए, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण किले हैं, कौन कौन से महल हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी संस्थान उपस्थित है, कौन कौन से प्रमुख जिले हैं जिनमें हमको मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है, उनकी फसलें कौन किस में प्रथम है, कौन से खनिज कहाँ पर, ये सभी चीजें हम मैपिंग की दृष्टि से या मैप के माध्यम से बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं लगातार आपके सामने मैप की सीरीज को लाते रहूंगा। अगर आपके अंदर कुछ प्रश्न इससे संबंधित तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।